मोदी मित्र का काम क्या है? जो पार्टी में जुड़ना नहीं चाहता है मगर मोदी जी का ऊपर उसको मोहब्बत है, तो इसके लिए हम मोदी मित्र का एक अभियान निकाल के सर्टिफिकेट के साथ में उनको मिलके बातचीत करना, उनका एक ग्रुप लेना। आज शुक्रिया मोदी जी का क्या होता है, अपना जो मुसलमान ईसाई जो सिख सबको बहन लोग है। हमारे साथ बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी साहब जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत स्वागत इंडिया टीवी में। सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि राम मंदिर को लेकर आपका जो प्रकोष्ठ है उसने भी कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया है। थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से हमें आप बता सकें कि आप किस तरह के कार्यक्रम आगामी 22 जनवरी को करने जा रहे हैं। देश भर में एक हर्ष और उल्लास की बात है कि 500 साल के बाद भगवान श्री राम उनके घर में आ रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि देश के सभी नागरिकों को 140 करोड़ भारतीयों से प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि उस दिन हम घर में दिए जलाएं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपसी भाईचारे को मजबूत करने के लिए, देश की एकता को विश्व के पटल पर दिखाने के लिए और प्रधानमंत्री के आह्वान पर लब्बैक कहने के लिए अल्पसंख्यक मोर्चा भी, जो हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं, उनको दिए बांटने का काम शुरू कर रहा है। हम जो हमारे धर्मस्थल हैं, जो दरगाह हैं, जो मस्जिदें हैं, जो हमारे धर्मगुरु हैं, उनके माध्यम से वहाँ पर हम दिए बांटेंगे। लोग कहेंगे कि प्रधानमंत्री के आह्वान में शामिल हो। और इस मौके पर जो हमें फिर से एक मौका मिला है आपसी भाईचारे को मजबूत करने का, गंगा जमनी तहजीब को ताकत देने का, उसमें हम सब लोग शामिल हों, क्योंकि प्रभु श्री राम भी जो है मुसलमानों के लिए भी आदरणीय हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा है कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले ईमान उनको मानते हैं इमाम हिंद। तो हमारे लिए भी प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, आदरणीय है, और हम उनके आगमन पर जरूर स्वागत करेंगे। लेकिन सर, असदुद्दीन ओवैसी साहब ये कहते हैं कि अब सारे मुसलमानों युवकों को खासतौर पर इसलिए एकजुट हो जाना चाहिए ताकि हमारी और मस्जिदें नहीं टूटें। देखिए, ओवैसी की दुकान हिंदू मुस्लिम के झगड़े पे टिकी हुई है। अगर हिंदू मुस्लिम एक हो गए तो जिस प्रकार से अंग्रेज भागे थे, वैसे ओवैसी को भी राजनीति से बाहर भागना पड़ेगा। तो वो जिनकी दुकान, जिनकी राजनीति, जिनका भविष्य हिंदू मुस्लिम के तनाव में, उनके झगड़े में, उनकी लड़ाई में टिका हुआ है, वो तो कभी नहीं चाहेंगे हिंदू मुसलमान एक हो। ऐसे लोग जो देश को कमज़ोर करना चाहते हैं, उनको हम 22 जनवरी को दीपक जलाकर माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर भारत के उल्लास में शामिल होकर हम ये बताएंगे कि भारत एक है, हिंदू मुसलमान एक है, और हम विकसित भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में साथ आ रहे हैं। सर, कितनी मस्जिद या फिर दरगाह का जो है चयन किया गया है 22 जनवरी के लिए? कुछ प्रोमिनेंट ऐसे प्लेसेस हैं जो आप हमें जिक्र कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वहाँ पर आप दीपोत्सव मना रहे हैं? नहीं, देश भर में हम आह्वान कर रहे हैं। आज भी हमारी यहाँ पर दक्षिण भारत की बैठक है। आगामी लोकसभा में जो हमने कार्यक्रम लिए हैं उसके लिए आज हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। उसमें भी हम चर्चा करेंगे। जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि 14 तारीख को सभी धर्मस्थलों पे साफ सफाई होनी चाहिए, उसमें मुसलमानों के भी धर्मस्थल आ गए, चाहे मस्जिद है, चाहे दरगाह है, चाहे ईदगाह है, तो वहाँ भी हम साफ सफाई करेंगे, वहाँ हम दिए बांटेंगे, वहाँ हम अपने लोगों को आह्वान करेंगे कि आप इस उत्साह में, इस त्यौहार में शामिल हो। और लगभग 7,25,000 के आसपास हम दिए बांटने का हमने लक्ष्य रखा है। एक और जो काम जो आपके प्रकोष्ठ ने किया है उसकी भी अब लगातार चर्चा हो रही है। एक मोदी मित्र आपने एक कार्यक्रम शुरू किया है, एक स्नेह संवाद कार्यक्रम आपने शुरू किया है। पहले स्नेह संवाद के बारे में हमें बता दीजिए सर, ये क्या कार्यक्रम है, कैसे आप मुस्लिम समाज को पार्टी से या फिर मोदी जी की विचारधाराओं से जोड़ने जा रहे हैं? जो लोग राजनीति में सहभागी नहीं हो सकते, वो चाहे सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे पत्रकार है, चाहे वकील है, चाहे डॉक्टर है, चाहे किसी एनजीओ में काम करने वाले लोग हैं, और लेकिन प्रधानमंत्री को प्यार करते हैं, प्रधानमंत्री के विकसित भारत अभियान में साथ देना चाहते हैं, उनको हम मोदी मित्र बनाकर प्रधानमंत्री से जोड़ने का काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने हमेशा कहा है कि देश में इस वक्त स्नेह की आवश्यकता है। तो हम उनकी इस बात को लेकर, जो हमारे अल्पसंख्यक में सभी घटक हैं, वो चाहे मुस्लिम है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे पारसी है, चाहे ईसाई है, सारे लोगों के साथ हम बैठकर वो स्नेह संवाद की हमने एक योजना चलाई है। लगभग देश में 10,000 स्नेह संवाद का कार्यक्रम लेंगे। प्रत्येक लोकसभा में 20 से 25 स्नेह संवाद के कार्यक्रम होंगे।
उसका क्या मकसद है सर? कैसे मतलब आप जो बीजेपी के कार्यक्रम हैं उसके बारे में उनसे चर्चा करेंगे कि या मोदी जी के व्यक्तित्व विचारधारा के को लेकर जाएंगे? बीजेपी की विचारधारा, माननीय प्रधानमंत्री के गरीब कल्याण के कार्यक्रम और जो प्रधानमंत्री जी ने देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है, उसमें हमें क्या योगदान अपना देना है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। दक्षिण भारत में आप हैं, इसलिए ये सवाल मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर जो मुस्लिम समाज समुदाय है, आप कैसे देख रहे हैं नेशनल प्रेसिडेंट होने के नाते कि क्या अब उस समाज का रुख प्रधानमंत्री की तरफ या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ होता हुआ आपको दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल है। आज इतनी बड़ी संख्या में दक्षिण भारत के, चाहे वो आंध्रा हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे केरला हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे अंडमान निकोबार हो, सभी जगह से लोग आए हैं और प्रधानमंत्री जी से जुड़ रहे। और सबका ये मानना है कि अगर देश सुरक्षित हाथों में है तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हाँ कुछ लोग हैं जो देश को तोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं वैसे जैसे लोग, लेकिन उनको जो हमारा मुसलमान भाई है वो ज़रूर सबक सिखाएगा, उनको हराएगा। क्योंकि भारतीय संस्कृति और जो हमारा डीएनए है वो सर्वधर्म समभाव है, वो गंगा जमनी तहजीब है, आपस में प्यार है, भाईचारा है। तो मुझे लगता है कि ये जो ताकत हमारे पास है, ये जो हमारी ऊर्जा है, इससे हम सभी नेगेटिव ताकतों को हरा देंगे।